तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी मोड क्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, उसी का बराबरता है 8, 12, 6, 15 और 7 का। तो यही हमारा बहुलक का क्या सूत्र होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। तो आखिर ये जो L है, F है, F0 है, F1 है, ये जो H है कहाँ मिलेगा, उसी के बारे में आप लोग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो बराबरता दी हुई है, तो इसमें आपको बताइए हमको कि सबसे बड़ी बराबरता कौन सी है। तो यानी 8, 12, 6, 15 और 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 15 दिख रहा है आपको भी, यानी 15 संख्या सबसे बड़ी दिख रही है बराबरता में। तो यही बराबरता को जो सबसे बड़ी दिखे ना, इसको आप लोग को क्या मानना है? F1 का मान लेना है। ठीक है, F1 हम मान लेंगे जो बड़ी बराबरता होगी। इसके बायां साइड में जो हमारा F0 का मानेंगे और इसके इसी की संख्या के दाहिना साइड में क्या हो जाएगा? F2 को मिल जाएगा। यानी यहाँ तक आपको समझ में आया? जो बड़ी संख्या होगी उसको F1, उससे बाएं वाले संख्या को F0, उसके दाहिना वाले संख्या को F2। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को और देखना है कि जो बड़ी जो बराबरता होता है इसके ठीक ऊपर, इसके ऊपर देखेंगे जो वर्ग अंतराल है उसमें जो यहाँ पे जो निम्न सीमा होती है वही हमारा L का मान होता है। कोई दिक्कत? यानी जो हमारे यहाँ पे निम्न सीमा होगा क्या होगा? L का मान हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो H है, H कहाँ मिलेगा? तो H देखिए वर्ग अंतरालों का जो भी इसमें वर्ग अंतराल है, तो देखेंगे कि इसमें अंतर कितना क्या दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि 30, 20, 30 में, 30, 40 में, 40, 50 में, तो 40, 30 में अंतर कितना का है? तो यहाँ पे देखेंगे 30 में 10 का अंतर दिख रहा है, तो अंतर ही दिखना हमारा H कहलाता है। ठीक है, तो H का मान भी पता चल गया। अब जब H का मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इस पे बहुलक का सूत्र पे रखकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, L का मान कितना आया है यहाँ पे? तो 30 है। चलिए 30 रख दिए, प्लस F1 का मान देखिए क्या है। F1 का मान हमारा है 15, लिख दीजिए 15, माइनस F0 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, बटा 2F1 यानी 2 गुने F1 का मान 15 हो जाएगा ना, तो 15 लिखेंगे, माइनस F0 का मान कितना है, यानी 6 है तो 6 लिख दीजिए, माइनस F2 का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, और गुना में H का मान देखिए कितना का अंतर दिख रहा है, तो 10 का, तो 10 लिख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 30 प्लस 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9, अब बटा 15 दूना के 30, अब माइनस 6, 7 कितना हो जाएगा? माइनस को 13 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 9 बटा 30 में से 13 जाएगा, 13, 7, 20 यानी कि 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 और गुने क्या है? 10 है। चलिए फिर लिखेंगे 30 प्लस 9 में गुना कीजिए 10 से, 10 9 90 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 से 90 में भाग देते हैं, कितना आता है? यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 17 है यहाँ पे और 90 अंदर रखकर भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 17 पचे 85 है, 17 छक 102 होता है, 17 पचे 85 हो जाएगा। 85, 10 में से 5 गया, 5 ही कट जाएगा, दशमलव डालेंगे, 0 बैठा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 यानी 17 दूना के 34 हो जाएगा। 34, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 16 बचा, दशमलव के बाद 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि 17 के पहाड़ा में 160 से छोटा क्या होता है। ठीक है, तो 17 बचे 17, 17, 17, 17, 119, 17 8 36, 17 9 53, 17 9 153। ठीक है, तो 10 में से 7 3 गया तो 7, यहाँ पे 5 5 कट गया, ये भी कट गया, तो कितना में कट रहा है? आसपास मान लीजिए दशमलव का 2 अंक तक आप लोग काटिएगा इसको। ठीक है, कितना है? 5 दशमलव, यानी लिख सकते हैं 30 प्लस, इसमें भाग दिए हैं तो 5.29, 2 और 9 आया। अब देखिए 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 35.29 हमारा यही ज्ञात हो गया, ये बहुलक। तो बहुलक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा।